हेलो स्टूडेंट्स, आज के CSET के रिलेशन में ICSI ने एक नोटिफिकेशन दिया है। कब? आज 5 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ICSI ने आपके पेपर किस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी थ्रू अ प्रॉक्टर्ड मोड। मतलब आप जहाँ हैं, घर में हैं या कोई भी ऐसी कंफर्टेबल लोकेशन में जहाँ से आप पेपर दे सकते हैं, वहाँ से आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू या अपने लैपटॉप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। उसके बारे में तो आपको लेक्चर कार्ड में अलग से एक वीडियो मिला ही होगा। आज मैं जो यहाँ पे आपको एक बात बताने आई हूँ वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया या कॉल करके भी वो मुझे पूछ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे वो इस बात के लिए कंसर्न्ड हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट टू अपीयर इन दी एग्ज़ाम्स। तो ये एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि व्हाट ऑल आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड व्हाट ऑल आर दी अदर कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स जो अगर आप फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं तो आपको पेपर देने मिलेगा। डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डर में हैं कि मैम वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट, सर क्या हमें पेपर देने मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने 27 जुलाई 2020 के पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, ध्यान से सुनना क्या बता रही हूँ मैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंसर्न्ड हैं, पहली चीज़ 27 जुलाई तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, 27 जुलाई को रात 12 बजे तक अगर आपने CSET के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको 29 अगस्त का अटेम्प्ट देने मिलेगा। देयर इज़ नो डाउट टू इट। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। कई बच्चों ने पूछा मैम हमारा रजिस्ट्रेशन 15 मई को हुआ, किसी का 31 मार्च को हुआ, किसी का 12 जुलाई को हुआ। आप एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। आज का नोटिफिकेशन वॉज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। एग्ज़ाम होगा कैसे, एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इसके बारे में कोई आपको डराया नहीं गया है। एग्ज़ाम कैसे होना है उसके एग्ज़ाम लेने के पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है। क्यों? क्योंकि कोविड है, ये हम सबको पता है। अगर हम बाहर जाके पेपर देंगे तो ऑब्वियसली आपको, आपकी हेल्थ को रिस्क है। तो पहला चीज़ जो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज़ दैट, अगर आपने 27 जुलाई 2020 तक रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 29 अगस्त 2020 का पेपर देने की पूरी अनुमति है। आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा, लेट मी चेक दी क्वेश्चंस। दूसरा उनको है लॉगिन आईडी, यूनिक आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा, हमारे पेपर के रिलेशन में हम कैसे, क्या हमारा प्रोसीजर होगा। तो 10 दिन के अंतराल में उतना टाइम लिया है ICSI ने कि पेपर होने के 10 दिन पहले वो आपको सारी इंफॉर्मेशन वाया ईमेल या मैसेज देने वाले हैं। डरने की बात नहीं है, पैनिक में नहीं आना है बिल्कुल, ठीक है। आपका जो भी लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, अगर अब ऐसे में कई बच्चों को ये डाउट था कि मैम हमारा मोबाइल नंबर अलग है, ईमेल आईडी अलग है, ICSI इज़ देयर फॉर यू, आप वहाँ कांटेक्ट करिए। वरना एक कंप्लेंट सेक्शन होता है, क्वेरी का सेक्शन है ICSI में, आप अगर वहाँ जाएंगे अपनी क्वेरी अपलोड करेंगे तो विदिन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाता है, आपकी कंप्लेंट क्लोज होने का आपको मैसेज आता है। आप लॉगिन करेंगे या जो भी आपका कंप्लेंट कोड होता है, अगर आप वो डालते हैं, आप अपना यूनिक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालते हैं तो आप अपनी जो भी क्वेरी का रिजोल्यूशन आया है, जो भी सोल्यूशन आया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछिए, आई विल गाइड यू। पर डरने की बात नहीं है। जो सेकेंड एक बच्चों का डाउट था। थर्ड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों को आया हुआ है वो है जिन बच्चों ने प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराया था, मतलब 12वीं में वो बच्चे थे, उन बच्चों ने अपना हॉल टिकट, पहला चीज़ क्या दिया था, हॉल टिकट या जो भी आपका एडमिट कार्ड आता है ना, वो कुछ बच्चों ने सबमिट किया था ICSI के पास। आप लोग पहले जाके जो भी आपका रिज़ल्ट आया है 12वीं का, उसका जो रिज़ल्ट है उसको ICSI के साथ सबमिट करिए। आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है CSET अपीयर करने के लिए, वो मिनिमम अगर आप 12वीं पास हैं तो आप अपीयर कर सकते हैं।
उसके बाद अलग भी हैं भाई, जो लोग सीए फाइनल वाले हैं, जो सीएमए फाइनल पास वाले हैं, उनकी बात नहीं है। अभी आपको क्या सोचना है, अगर आपके पास आपकी 12वीं की मार्कशीट थी तो आप उसे अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आपने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड दिया था, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, रिजल्ट आया तो आपको सबमिट करने चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। कैसे करें मैम, ICSI में अगेन कंप्लेंट पोर्टल भी है, आप वहाँ पे आपको जो भी एक मेल आया है ICSI की तरफ से उसमें सारी डिटेल्स लिखे होते हैं, आप वहाँ जाइए और उनसे बात करिए, ठीक है। आप मेल करिए, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है। नहीं होता है तो आप बताइए, हम आपकी जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों का एक और डाउट था, जिसमें एक बच्चे ने पूछा है कि मैम मैंने ग्रेजुएशन किया है लॉ से, लॉ के थ्रू, और अगर मैंने ग्रेजुएशन का सब भर दिया है, आपने CSET का फॉर्म भी भर दिया था वो बच्चे ने, तो उसको ये डाउट था मैम वेदर ही इज़ एलिजिबल और नॉट, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, जो बच्चे का क्वेश्चन था। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आपने बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, या तो आप 12th पास्ड हैं, अगर आप वहाँ से आगे बढ़ चले हैं, पहले कैसा होता था, ग्रेजुएशन के बाद आपको CS एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री मिलती थी, ये होता था। पर अभी क्या कर दिया है, अगर आप ग्रेजुएशन भी आपका हो गया है पर फिर भी आपको पहला पड़ाव CSET तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट ये भी है कि मैम हमने CS फाउंडेशन का फॉर्म भरा था तो क्या हम CSET के लिए एलिजिबल हैं क्या। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डाउट आ रहा है लोगों के मन में, बच्चों के मन में, इससे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं आना है। देखो, अगर आपने CS फाउंडेशन का फॉर्म भरा तो बेटा आप CS फाउंडेशन का पेपर दोगे ना, CSET बीच में कहाँ से आएगा। मैम कब होगा, अभी होता ऑफिशियली जून में होता, पर क्या हुआ, पूरे पेपर्स कैंसिल हो गए। आपको लेक्चर कार्ड में इसके लिए भी एक वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया है, मिलेगा। कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो जून वाला पेपर था ना, वो कहाँ खसक के कहाँ चला गया, दिसंबर में। तो वो CS फाउंडेशन, जिन लोगों ने ओरिजिनली CS फाउंडेशन का रजिस्टर कराया था, उनका पेपर तो वैसे भी दिसंबर में होगा। जो बच्चा अब 3 फरवरी के बाद पहली बार अपने आप को रजिस्टर करा रहा है CS करने के ही लिए, उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको CSET के थ्रू ही आगे जाना है। क्लैरिटी आई। आप पहले से CS फाउंडेशन में एनरोल्ड थे, आप अभी भी CS फाउंडेशन ही दोगे। कब होगा अटेम्प्ट, दिसंबर में चला गया है, जो जून का अटेम्प्ट था वो खसक के दिसंबर चला गया है। क्लियर। जिन बच्चों ने 3 फरवरी के बाद एनरोलमेंट कराया है वो तो डायरेक्टली CSET के लिए ही एनरोल कराएंगे। एंड ऑफ द डिस्कशन, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है, घबराना नहीं है। और भी कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम अगर ये नहीं होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो बैकअप इज़ देयर। अगर आप लेक्चर कार्ड में पढ़े, CSET के जो अभी प्रॉक्टर्ड मोड से होने वाले जो भी प्रोसीजर के थ्रू पेपर्स कराए जाएंगे, उसके लिए 30 मिनट का फुल लेंथ वीडियो पड़ा हुआ है। थोड़ा सा समय निकाल के 2x स्पीड में ही देख लो, पर पूरा वीडियो एक बार देख लो, ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें, ऐसे टर्म्स हैं जो हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, तो ज़िंदगी का 30 मिनट आप एक बार अगर उस वीडियो को देखने में दे दोगे तो कई सारे डाउट्स वैसे ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाके देख लो, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। ये 4 चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली बच्चों को बहुत डाउट था कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। ये पॉइंट कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन इस तारीख को हुआ था, तो तारीख तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कभी भी हुआ हो, 27 जुलाई के पहले हुआ ना, यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम्स, राइट। 27 जुलाई के पहले वाले पेपर्स जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 29 अगस्त को पेपर में बैठ सकते हैं। कैसे बैठेंगे, प्रॉक्टर्ड मोड के थ्रू आपका एनालिसिस होगा, ठीक है। दूसरा था, अपने ईमेल या मैसेज को अपडेट करा लो, अगर पुराना है तो, और अगर सही है तो कॉन्फिडेंटली बैठो, ICSI आपके साथ खुद ब खुद करस्पॉन्डेंस करेगी। तीसरा था, हॉल टिकट एडमिट कार्ड जिन बच्चों ने 12वीं का दिया था, क्योंकि उनने प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराया था, तो अगर आपका सब कुछ आ भी चुका है, अप्रूवल भी आ गया है, फिर भी माय रिकमेंडेशन वुड बी टू सबमिट योर रिजल्ट विद ICSI, रेज द क्वेरी, दे एंटरटेन योर क्वेरीज। ICSI 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करेगी। और जिन बच्चों को ये डाउट था कि हम CS फाउंडेशन में थे, अब हमारा क्या होगा, तो आपका पेपर दिसंबर में होगा, जिनने ओरिजिनली CS फाउंडेशन के लिए एनरोल कराया था। बचे वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए तरीके से
नए पैटर्न के अंदर फॉल हो रहे हैं, उन बच्चों को मैंडेटरीली CSET ही एक ऑप्शन है और उसके थ्रू ही आपको पेपर्स देने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, पेपर्स के लिए तैयारी करिए, डरिए मत। कमेंट करके जो भी आपको डाउट होते हैं आप पूछ सकते हैं। और अगर इफ़ एनीवन विशेस to join the free lectures which are conducted by lecture card, please 10 AM 10 AM every day faculty is live with you. Yes, 10 बजे से डेली फैकल्टी आपके साथ लाइव होती है, कभी लीगल एप्टीट्यूड, कभी लॉजिकल रीजनिंग, कभी इकोनॉमिक्स, कभी करंट अफेयर्स के लिए। वी आर देयर फॉर यू, वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू बी द AIR। मुझे AIR चाहिए ही, मिठाई भी मुझे नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ आपका अच्छा रिजल्ट चाहिए। दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बैग AIR एंड आई वांट द AIR, आई वांट दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू। तो अगर उसमें मैं जो आपकी मदद कर सकती हूँ, हमारी टीम जो लेक्चर कार्ड की आपकी मदद कर सकती है वो कर रही है बाय एक्चुअली गिविंग यू अ फील ऑफ द ओरिजिनल एग्जाम्स। यस, मॉक टेस्ट हमने बनाए हुए हैं जो आपको ओरिजिनल फील देंगे कि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपके पेपर्स कैसे हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप आइए 10 बजे से डेली हमारे साथ, हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।